Students, the topic of today is on emphatic. आज का जो टॉपिक होगा आप सभी के लिए वो emphatic होगा। emphatic के बारे में हम लोग ये जानते हैं और जानेंगे कि emphatic बनाया कैसे जाता है और इसमें किस किस टेंस में कौन सा एक्सुलरी का प्रयोग करके हम लोग वाक्य को जोरदार बनाते हैं। जोरदार का मतलब हुआ कि एकदम पॉजिटिव होकर सर्टेनिटी को दर्शाता है, इंश्योरेंस को दर्शाता है। ठीक है ना। तो हम लोग ये जान लें कि इम्फैटिक है क्या। तो इम्फैटिक इज फॉर्म्ड बाय एडिंग डू डज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिड इन सिंपल पास्ट टेंस। इट मीन्स स्टूडेंट्स डू डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करके और डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करके हम लोग इम्फैटिक बनाते हैं। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार वाक्य, यानी वाक्य को जोरदार बनाते हैं, इम्प्रेसिव बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। ठीक है ना। तो कैसे वो पॉजिटिव अर्थ देगा, कैसे निश्चितता को दर्शाएगा, इसलिए हम लोग इस इम्फैटिक को हम लोग पढ़ते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि आई डू गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह में अवश्य टहलता हूँ, या मैं सुबह में टहलता तो हूँ। हिंदी में इसकी दो पहचान है, मैं सुबह में अवश्य टहलता हूँ या मैं सुबह में टहलता तो हूँ। दूसरा वाक्य है वी डू रीड द न्यूज पेपर, हम लोग अवश्य अखबार पढ़ते हैं, हम लोग अखबार पढ़ते तो हैं। दोनों अर्थ है इसका। ठीक है। सी डज टेक एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी, मीन्स वह स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करती है सुबह में ताकि हम स्वस्थ रहें, यानी कि वो सुबह में अवश्य व्यायाम करती है, वह सुबह में व्यायाम करती तो है। दोनों इसका अर्थ है। अवश्य लग गया तो वाक्य जोरदार हो गया, यानी वो सर्टेनिटी को दर्शाने लगा। तीसरा है, एक चौथा एग्जाम्पल है द पेशेंट डज टेक मेडिसिन टू रिकवर हिज हर हेल्थ। पेशेंट कॉमन जेंडर है, इसीलिए हिज और हर दोनों का हमने प्रयोग किया है कि मरीज जो है वो अपनी स्वास्थ्य में सुधार के लिए दवा अवश्य खाता है, यानी मरीज अपनी स्वास्थ्य में सुधार के लिए दवा खाता तो है ताकि उसका सुधार स्वास्थ्य सुधर जाए, वो स्वस्थ हो जाए और अपना सुचारू रूप से काम करे। द सन डज राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में अवश्य उगते हैं। ये सब हम ही जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है जिसको इम्फैटिक बनाकर हम और उसमें चार चांद लगा देते हैं। सूरज पूरब में उगता तो है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पास्ट का, हम चलते हैं कि इम्फैटिक इज फॉर्म्ड बाय एडिंग डिड इन सिंपल पास्ट टेंस। जैसे महात्मा गांधी डिड स्पीक द ट्रूथ। महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ नेशन बापू भी कहा जाता है, वे अवश्य सत्य बोलते थे। इट मीन्स जब से उनकी होश हुई है गांधी जी कभी झूठ नहीं बोले। तो गांधी जी सत्य बोलते थे या गांधी जी अवश्य सत्य बोलते थे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि द हंटर डिड किल द वाइल्ड एनिमल्स। इट मीन्स शिकारी जो है जंगली जानवरों को अवश्य मारते थे। ठीक है। आज तो बहुत सारे लॉ बन गए, अमेंडमेंट हो गया, हम जानवरों को नहीं मार सकते हैं। तो शिकारी जंगली जानवरों को मारता तो था। लास्ट एग्जांपल है चिल्ड्रन डिड प्ले इन द इवनिंग। बच्चे अवश्य शाम को खेलते थे। ठीक है ना। दूसरा इसका हिंदी हो जाएगा कि बच्चे शाम को खेलते तो थे। ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग इम्फैटिक का प्रयोग इस दो टेंस में आवश्यक रूप से करते हैं। डू डज का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं और डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करके हम लोग इम्फैटिक बनाते हैं ताकि वाक्य जोरदार हो। नहीं कहते जोरदार ताली जाइए, जोरदार वाक्य बोली, ताकि इसका इंप्रेशन सुनने वाला के मन में पड़े और काफी वो भी प्रभावित होकर
आपसे आपके नक्शे कदमों पर वो चलने लगे। इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग एम्फैटिक को पढ़ते हैं और पढ़कर अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है।